हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा पार्ट 1 त्रिकोणमिति के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या सीखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में सीखा था। उसके लाल बटे का क्या था, हमने सारा नियम बनाए थे। उसी तरह आज हम एक बार फिर से आपके सामने ट्रिक के दौरान बच्चों हमने क्या निकाला है, त्रिकोणमिति का टेबल बनाया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आधार पर दर्शाया गया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने त्रिकोणमिति के टेबल की ओर। जैसा कि आप सभी को त्रिकोणमिति का टेबल आपको समझाया नहीं जाता, याद कराया जाता है। बच्चों किताब में दिया गया है, आप इसको याद कर लो। तो बच्चे याद कैसे करें, कुछ बताया नहीं जाता। तो हमें त्रिकोणमिति के अंदर जो टेबल है हमें उसे समझना बहुत जरूरी है। तो समझेंगे कैसे, कैसे इसको आसान बनाया जाए जो हमें लंबे समय तक याद रहे। हमें एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम याद रहे, ऐसा मैं ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सीधा आता हूं टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा जैसे पता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, एक साइड मैंने लिखा है यहाँ पे कोण का माप लिखा है, एक साइड मैंने थीटा लिखा है। तो जिसमें कोण का माप किसका है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और कितना है, 90 है। ठीक है, इतना तो हो गया। इसके बाद आगे क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, गिनती लिखनी है। 0 से हम गिनती लिखेंगे। तो 0 से मैंने गिनती लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। ठीक है, इतना हो गया सर। इसके आगे क्या, तो इसके आगे देखते हैं, सब के अपॉन में क्या रखना है, 4। सब के अपॉन में मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया। सबके अपॉन में 4 रख दिया। अब इसके आगे क्या, इसके आगे सबको करनी में रखेंगे बच्चों। तो सबको करनी के अंदर हमने रखा, सबको मैंने करनी के अंदर रख दिया है। अब इसके आगे एक स्टेप समझना बहुत जरूरी है, वो बच्चों क्या है, तो ये रहा आपके सामने। 0 के अपॉन में 1 रखा है और 1 के अपॉन में 0 रखा है। तो देखो, याद रखना बच्चों, जब भी किसी 0 के अपॉन में 1 रहे तो उसका आंसर क्या आता है, 0 होता है। तथा जिसके नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाए, किसी नंबर के अपॉन में, किसी नंबर के बट्टे में 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, इंफिनिटिव कहलाता है, यानी अपरिभाषित कहलाता है। तो उस मुद्दे को ही हमें आगे देखना है। जैसे पहले स्टेप में क्या लिखा है, 0 अपॉन में 4, मतलब 0 के अपॉन में कोई संख्या आ गई है। तो कोई संख्या आई है तो इसमें क्या करते हैं, 0 के अपॉन में है मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर रूट। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो हमने 2 रखा। अब उसके बाद आगे का क्या है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब हमारा ये कट रहा था। तो 2 से मैंने और 4 को दोनों को काट दिया, 2 एक कम 2 कर दिया और 2 दूनी कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, 1 को तो 1 ही रखेंगे। रूट में 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमने उसको रखा रूट में 2। इसके बाद रूट में 3 किसी का स्क्वायर होता है बच्चों, किसी का नहीं होता, तो हम उसको रूट में 3 ही रखेंगे। और अपॉन में 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हमने यहां लिखा 2 और यहां 4 से 4 कट गया, यानी क्या गया, रूट में 1। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, 3 मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रखना पड़ता है। वो कौन सा था बच्चों, तो पहला पॉइंट था साइन का, तो यहां हमने रखा साइन थीटा, दूसरे में लिखा मैंने कॉस थीटा, तीसरे में मैंने लिखा टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद कोई भी मुद्दे को तुम आगे पीछे रख सकते हो, क्योंकि उसको आगे पीछे रखने का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे को उल्टा कर सकते हैं। तो इस टेन के बाद तुरंत मैंने लिख दिया कॉट थीटा, उसके बाद मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा और लास्ट में लिख दिया मैंने सेक थीटा। ठीक है, यहां तक तो लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं, ध्यान देना, पहला क्या है, 0 है, दूसरा क्या है, 1/2 है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 1/√2 है, फिर इसके बाद रूट में 3/2 है और लास्ट में रूट में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा जो ऊपर की स्टेप में किया था उसको नीचे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। लेकिन सर इसमें समझा क्या, इसमें क्या समझा हमने, तो इसमें हमने समझा क्या, देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। उसी तरह साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गया। उसी तरह साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/√2 आ गया। और उसी तरह साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 3/2 आ गया। और साइन
90 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। देखो इतना आसान सा बन गया। अब इसके आगे कॉस का देखते हैं। तो कॉस को याद रखना बच्चों, साइन के उल्टे साइड से स्टार्ट करेंगे। उल्टे साइड से स्टार्ट करेंगे मतलब जैसे साइन 90 होगा जो, वो हमारा कॉस कहां आ जाएगा 0। हम उल्टे से लिखते आएंगे। 1 लिखा, उसके बाद लिखा गया है रूट में 3/2 लिखा, उसके बाद लिखा गया है 1/√2 लिखा है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, यहां पे 1/2 लिखा है और लास्ट में क्या लिखा गया है 0। शायद आपको पूरी तरह से यहां स्टेप तक समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या ध्यान से समझना। टेन थीटा के बारे में जानना है। टेन थीटा यानी क्या, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और अपॉन में होता है कॉस थीटा। यानी साइन के बटे में कॉस को रख देना है, साइन के बटे में कॉस को रख देना है। तो साइन के बटे में कॉस कैसा, देखो ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, तो एक दूसरे को हमें क्या रखना है बट्टे में रख देना है। तो एक दोनों इस दूसरे के अपॉन में रखेंगे तो 0/1 हुआ। तो 0/1 मतलब सेम यही मुद्दा हो गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाले मुद्दे में देखो 1/2, अब 3 रूट में 3/2, इसको हम एक दूसरे के अपॉन में रखेंगे तो 1/2 लिखा और यहाँ पे रूट में 3/2 हुआ। ध्यान से समझना। अब इस स्टेप से बच्चों का गड़बड़ाना स्टार्ट। ठीक है, हमें घबराना नहीं है, हमें पता है नियम। हम तीसरी चौथे से हम भिन्न संख्या पढ़ चुके हैं। पहले स्टेप को किसके साथ गुणा करते हैं, चौथे के साथ करते हैं, और दूसरे स्टेप को तीसरे के साथ करते हैं। तो पहले का चौथे के साथ मतलब 1 का गुणा 2 से करना है, तो 1 का गुणा मैंने 2 से किया बच्चों। उसी तरह दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप ये रहा, तो दूसरे को तीसरे के साथ, तो 2 गुणे क्या आ गया करनी में 3, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, तो 1/√3, ये हमारा किसका आ गया 10/30 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके आगे सेम वैसा ही करेंगे जैसा 1/√2 लिखा है, लिखा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में भी 1/√2 आया। अब इसमें भी क्या करना है, सेम वही, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, सेकेंड को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ और सेकेंड को थर्ड के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास है 1/√2 और अपॉन में रूट में 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रूट में 2 × 1 किया तो रूट में 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1, यानी हमारे पास 10/45 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, आगे सेम वही चीज, रूट में 3/2 किया और अपॉन में क्या कर दिया 1/2 कर दिया। फर्स्ट को फोर्थ के साथ कर दिया, सेकेंड को थर्ड के साथ कर दिया। तो यहां पर रूट में 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, रूट में 3 × 2 कर दिया और रूट में 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 × 1 हो गया, 2 से 2 कट गया। मतलब हमारे पास अब क्या बचा बच्चों, केवल और केवल रूट में 3 बचा। ठीक है, उसी तरह बाकी स्टेप में बढ़ते हैं। तो आगे के स्टेप में 1/0 रखा। अब देखो 0/1 था तो 0 आंसर आता था, अब 1/0 आया मतलब क्या आएगा इंफिनिटी आएगा। तो यहां पर भी 1/0 आया मतलब क्या आएगा इंफिनिटी। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके आगे क्या, इसके आगे जिस तरह मैंने साइन के उल्टे से किसको लिखा था कॉस को लिखा था, उसी तरह हम किसको लिखेंगे 10 के उल्टे से कॉट को लिखेंगे। इसलिए 10 के बाद मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया कॉट लिख दिया। ठीक है, अब उल्टे से लिखते चले आते हैं। पहला इंफिनिटिव है, दूसरा रूट में 3 है, तीसरा 1 है, चौथा 1/√3 है और लास्ट में क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, इसके आगे लिखा है कॉस है, इसके आगे लिखा है सेक। हमने बताया था पहले भी सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉसेक थीटा उल्टा होता है किसका साइन का। तो हम वैसा ही करेंगे जैसे उल्टे के बारे में बताया गया, उल्टा ही करेंगे। देखो साइन है, कॉसेक है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 आ जाएगा। 1 में क्या आ गया 0। अब 1/0 की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटिव, तो हम यहां लिखेंगे इंफिनिटिव। ठीक है, इसके बाद क्या है देखो बच्चों, साइन का उल्टा में कॉसेक को लिखूंगा तो 1/2 है तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/1, यानी कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसके आगे क्या, इसके आगे लिखा गया 1/√2, 1/√2 है तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों √2/1, यानी क्या आ गया √2। इसके आगे के स्टेप में रूट में 3/2 है, रूट में 3/2 है तो इसको अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3।
और लास्ट में 1 बचा है तो 1 के बटे में 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 1। आई होप सबको यहां तक समझ में आएगा। अब कॉसेक, जैसे कॉस को साइन के उल्टे में मैंने कॉस को लिखा था, उसी तरह कॉसेक के उल्टे में किसको लिखेंगे, सेक को लिखेंगे। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2/√3 लिख दिया, यहाँ पे √2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और लास्ट में इंफिनिटी लिख दिया। अगर आपको चेक करना है बच्चों तो चेक कर सकते हो। जिस तरह मैंने कॉसेक को साइन का उल्टा बताया था, उसी तरह सेक को कॉस के उल्टे में चेक कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे 1 के अपॉन में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या है, √3/2 है, उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो गया। 1/2 है, उसको उल्टा किए तो 2 हो गया, और 0 है तो 0/1 है, तो उसको अपोजिट करेंगे तो क्या जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है, इसके आगे ये तो टेबल हमारा चार्ट टेबल कंप्लीट हुआ, लेकिन इसको एक और चीज से समझा जा सकता है बच्चों। वो क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। याद रखना हम सभी को एक चीज याद रखनी है, जिन जोड़ों पर जोड़ कितना करना है, 90 करना है। योग कितना करना है, 90, वो भी याद रखना है। देखो जिसको मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, खाली तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 90 याद रखना है, क्योंकि हमें दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, इस टेबल को कैसा रेशो में रखेंगे जो 90 में आ जाएगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 0 लिख रहा हूं, तो 0 में कितना ऐड करेंगे, 90 होगा। तो बच्चों मैंने जोड़ दिया 90, ध्यान से समझना, ये 90 मैंने जोड़ दिया। 0 + 90 = 90 होगा। उसी तरह सेकंड स्टेप में क्या है, 30 है, तो मैंने यहाँ लिखा बच्चों 30 में कितना ऐड करेंगे, 90 होगा, तो 60। तो 30 में कितना ऐड कर दिया, 90 हो गया, 60 हो गया। उसी तरह 45 में 45 ऐड किया तो कितना हो गया, 90। उसी तरह 60 में कितना ऐड करेंगे, 90 होगा बच्चों, तो 30। और लास्ट स्टेप में हमारा जो कॉलम में है 90 में कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, तो 0। ठीक है, ये आपने लिखा सर, समझ में आया, लेकिन ये किस चीज के लिए है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। अब हमें करना क्या है, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा के अपोजिट में उल्टे से मैंने कॉस को स्टार्ट किया था, तो उसी चीज को आसानी से और समझा जा सके तो वो ट्रिक भी हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं लिखा साइन थीटा, और साइन के सामने बराबर करके लिख दिया कॉस का। यहाँ पे लिखा मैंने वापस साइन 30 = क्या हो जाएगा, कॉस 60। फिर इसके आगे हमारा साइन 45 = हो जाएगा कॉस 45। इसके आगे सेम वही चीज साइन 60 = cos 30, और लास्ट वाले स्टेप में भी साइन 90 = क्या हो जाएगा बच्चों, cos 0। देखो अब इसको समझेंगे कैसे, आपने बराबर तो बता दिया, यानी हमें याद केवल समझना कितना है, केवल ये 4 स्टेप 5 स्टेप समझना है, बाकी का अपने आप हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा साइन 0 की ओर, तो ये रहा साइन, ये रहा 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, तो यहां हमने इक्वल टू में रख दिया 0। ठीक है, अब इसके आगे, लेकिन सर cos साइन 0 तो आपने लिखा, cos 90 भी 0 होगा। हाँ बच्चों, cos 90 भी 0 होगा। देखते हैं कैसे, देखो जैसे साइन 0 = 0 हुआ, उसी तरह cos 90 = भी कितना है बच्चों, 0 है। मतलब ये तो क्लियर हो गया, मतलब दोनों का ऐड करने में क्या होता है, बराबर आ जाता है। तो देखो आगे साइन 30 दिया है, साइन 30 के इक्वल टू में cos 60 है, तो साइन 30 की कॉलम देखते हैं, साइन 30 की कॉलम है 1/2, यानी मैं इक्वल टू में 1/2 लिख सकता हूं। अब 1/2 लिखने के बाद हमें चेक करना है cos 60 की ओर, तो देखो cos 60 की वैल्यू कितनी है, ये रहा cos, ये रहा 60, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहां हमने लिखा 1/2। ठीक है, इसके आगे देखो क्या है, साइन 45, तो साइन 45 की ओर देखता हूं, तो साइन 45 1/ क्या है, √2, तो 1/ मैंने लिखा √2। ठीक है, इसके बाद cos साइन 45 = क्या है, cos 45, तो cos 45 भी हमारा 1/2 होना चाहिए, तो देखो 1/√2 है। इसके बाद है साइन 60, साइन 60 है, तो साइन 60 = क्या है, cos 30, साइन 60 = क्या है, cos 30, तो साइन 60 की वैल्यू देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू है 60 का ये रहा √3/2,
तो उसको हमने लिखा रूट में 3/2। अब चेक करते हैं क्या वो cos 30 है, तो देखते हैं cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2। ठीक है, इसके बाद sin 90 इज इक्वल टू क्या है, cos 0 है। sin 90 इज इक्वल टू क्या है, cos 0 है। तो sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी cos 0 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखते हैं cos 90 की वैल्यू भी क्या है, सॉरी sin 90 की वैल्यू 1 है, उसी तरह cos 0 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, इतना तो आ गया सर, लेकिन आगे का क्या, आगे जिस तरह मैंने साइन को कॉस के साथ किया उसी तरह आप किसको कर सकते हो, टेन को कॉट के साथ। एक बार देखते हैं कितने हिस्से तक आता है, फिर से मैं लिख रहा हूं एक बार, 0 और 90, फिर 30 और 60, ये हमारा जैसे मैंने जोड़ने के लिए बताया था, तो हमें जोड़ना है यानी ऐड करना है। फिर उसके बाद 45 और 45, यहाँ पे हमने आगे लिखा 60 और इसके आगे लिखा मैंने 30 और लास्ट स्टेप में हमने लिखा 90 और किसका लिख दिया, 0। ठीक है, ये हमने किसके लिए, साइन और कॉस के लिए बताया था। उसके बाद आगे पीछे में क्या है, टेन और कॉट है, फिर उसके नीचे क्या है, कॉसेक और सेक है। तो हम बताएंगे टेन और कॉट का सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है, जैसे हमने साइन और कॉस का किया उसी तरह टेन और कॉट का, फिर उसी के जैसा ही सेम टू सेम कौन सा होगा बच्चों, कॉसेक और सेक का। तो हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, टेन और कॉट की ओर। तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेन 0 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कॉट 90 होगा। ठीक है, उसी तरह 30 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट 60 होगा। फिर इसके बाद 45 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट 45 होगा। इसी तरह 60 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट 30 होगा। और लास्ट में 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 0 हो जाएगा बच्चों। देखो चेक करते हैं, एक बार वापस चेक करते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो बहुत समय है। अब देखते हैं 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, तो मैंने यहाँ 0 लिखा। अब 0 के साथ में हमारे सामने क्या लिखा गया है, कॉट 90 भी दिया गया है। तो ये रहा कॉट और ये रहा 90, उसके कॉलम में हमारे पास क्या है, 0 है, यानी हमारी 0 वैल्यू क्या है, सही है। इसके बाद बच्चों देखो 1030 दिया गया है। 1030 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/√3। अब चेक करेंगे कॉट 60 है कि नहीं, तो देखो कॉट 60 ये रहा और कॉट 60 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, यानी वो भी हमारा सही है। और 1045 इज इक्वल टू कॉट 45, चेक करते हैं, देखो 1045 इज इक्वल टू 1 है, उसी तरह कॉट 45 इज इक्वल टू भी कितना है, 1 है, यानी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब आगे 1060 इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, कॉट 1060 इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, कॉट 30 लिखा गया है। तो 1060 की वैल्यू देखते हैं, 10 ये रहा, 60 ये रहा, उसके कॉलम में लिखा गया है √3। ठीक है, √3 है। और इसके बाद कॉट 30 का चेक कर लेते हैं, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या है, √3। और लास्ट वाले स्टेप में 1090 इज इक्वल टू कॉट 0 है, तो 1090 की वैल्यू कितनी है बच्चों, इंफिनिटिव है, यानी यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंफिनिटिव। ठीक है, इंफिनिटिव लिख दिया। अब चेक करते हैं कॉट 0 की वैल्यू, तो कॉट 0 की वैल्यू देखते हैं, कॉट 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रहा इंफिनिटिव। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया साइन और कॉस को उसी तरह हमने किसको किया, टेन और कॉट को। अब इसी के आधार पे हमें क्या करना है बच्चों, वो तुम्हें स्वयं से करना है, किसका, कॉसेक और सेक का। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने टेबल के अंदर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें परफेक्टली क्या हो पाए, समझ पाए। तो उस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास तो बुक है नहीं लॉकडाउन के चलते, जिनके पास बुक ना हो तो बुक के अलावा तुम अपने मन से कैसा भी क्वेश्चन को तुम रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा sin 60 इंटू cos 45 इंटू प्लस cosec 30 इंटू cosec 60। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे टेबल के आधार पर है, सब कुछ तुम्हारे किसके आधार पर है, टेबल के आधार पर है। तो टेबल के आधार पर सबसे पहले मैंने देखा sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 देखते हैं, sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू cos 45 की कीमत कितनी है, cos 45 की कीमत है 1/√2। उसके बाद प्लस का सिंबल है तो प्लस कर दिए। अब cosec 30, तो cosec 30 किसका उल्टा होता है, sin 30 का उल्टा। तो sin 30, तो यहाँ पे cosec 30 में देख लो या तो sin 30 देख लो। ठीक है, sin 30 में 1/2 है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या जाएगा, 2। तो देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2
इंटू cosec 60, cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा। तो sin 60 में हमारे पास देखेंगे, sin 60 में हमारा रूट में 3/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। देखते हैं cosec 60 में 2/√3, तो हमने लिख दिया 2/√3। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। इसके आगे में देखिए, रूट में 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, रूट में 3 ही होगा। 2 का मल्टीप्लाई रूट में 2 से करेंगे तो 2 रूट में 2 आ गया, और 2 2 का कितना हो गया 4 हो गया, अपॉन में क्या आ गया रूट में 3। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया सर। इसके आगे देखो, दोनों साइड का हर कैसा है, अलग अलग है। दोनों साइड का हर कैसा है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे। चलो करते हैं। जैसे यहां लिखा है रूट में 3/2 रूट में 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, रूट में 3 इंटू अपॉन में रूट में 3 प्लस 4/√3 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2/√3, 2/√2 अपॉन में 2/√2। ठीक है, अब इसके बाद हमें करेंगे रूट में 3 का मल्टीप्लाई रूट में 3 से करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 9 अपॉन में यहाँ पे अब रूट के अंदर का रूट के अंदर के साथ, रूट के बाहर का रूट के बाहर के साथ। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो रूट में 6 हो गया, प्लस अब यहाँ पर 4 2 सा 8 हो गया, और रूट में 2 है तो रूट में 2 लिख दिया, और अपॉन में क्या आ गया 2 रूट में 6। अब देखो दोनों का हर कैसा हो गया, समान हो गया। दोनों का हर कैसा हो गया, समान हो गया। तो समान हो गया तो ऊपर वाली चीज क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। रूट में 9 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3। यहां हम लिखेंगे 3 प्लस 8 रूट में 2 अपॉन में 3 रूट में 6, 2 रूट में 6। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि कभी भी इसका हर क्या होता है, बटे में करनी नहीं आता है, और यहाँ पे हर में करनी है। तो हर का करनी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे सेम चीज का 2 रूट में 6 लिख देंगे और 2 रूट में 6 लिख देंगे। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 रूट में 6 आ गया, और उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिया। लास्ट में 8 2 जा देखो कितना है, 8 2 जा 16, और रूट का अंदर के साथ तो 2 का 6 से करेंगे तो 2 का 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया, ध्यान देना। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और रूट में 6 का मल्टीप्लाई रूट में 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 6। ठीक है, यहां तक तो आ गया। इसके आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 12 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझना। 6 रूट में 6 लिख दिया, प्लस 16 रूट में क्या आ गया 4 3 जा 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यहाँ नीचे तो ही रहेगा 4 इंटू 6। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान देना। यहाँ हमने क्या किया, 6 रूट में 6 लिख दिया, प्लस अब यहाँ 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो उसको बाहर लेके आएंगे तो 16 इंटू 2 रूट में 3, और अपन में क्या आ गया 4 इंटू 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल दिया, क्या बचा हमारे पास 3 रूट में 6, प्लस अब यहाँ 16 रूट में 3, और अपन में क्या आ गया 4 इंटू 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखो 3 रूट में 6 प्लस 16 रूट में 3 अपॉन में क्या आ गया 6 2 जा 12। ये आया हमारा फाइनल इसका आंसर। ठीक है, अब यहां तक तो हमारा ये तो हमारा क्लियर हो गया, और हमारा इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी क्या होता है, खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको हो सके तो शेयर कीजिए। ठीक है, जय